अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार एंड लर्निंग विद डॉक्टर इफ्तिखार इज़ ऑलवेज ईजी एंड फन। तो अज़ीज़ दोस्तों, डियर डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज मैंने इस वीडियो में आपसे एक छोटी सी लेकिन बड़ी अहम बात करनी है। आप ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक पेशेंट है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स वापस आती हैं। जब आप ब्लड रिपोर्ट स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली उसकी क्रेटिनिन लेवल थोड़ी सी हाई आई है। समझ लें कि 1.8, 2.1, 2 इस रेंज में आई है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो समझना ये है कि ये जो 1.5-2 गुना इजाफा है क्रेटिनिन लेवल में, ये कितना एक अहम है, कितना ख़तरनाक है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे बहुत से डॉक्टर साहिबान क्रेटिनिन में इस 1.5 to 2 टाइम इंक्रीज़ को कोई इतना अहम नहीं समझते और इसकी अहमियत को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि बॉडी में क्रेटिनिन की नॉर्मल लेवल जो है वो 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और हमारे रिपोर्ट जो ये जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें फॉर एग्जांपल रिपोर्ट आ गई है 1.9, 2.1, समझ लें कि 2.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ गई है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए कि ये क्रेटिनिन की इस लेवल की राइज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि एक साहब हैं, वो अपना एक किडनी अपने किसी अजीज़ को जिनको रीनल फेलियर हो गया था ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट कर देते हैं। अब इनके पास पीछे सिर्फ एक किडनी बच गया, यानी इनका 50% रीनल मैस जो है वो सेक्रीफाइस हो गया। अब ये 50% रीनल मैस यानी सिर्फ एक किडनी पे चल रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी क्रेटिनिन एक किडनी के साथ भी नॉर्मल रेंज में रहेगी। अच्छा, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। खुदा ना खास्ता इसी पेशेंट का कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें किडनी को कुछ चोट लग जाती है एंड सर्जन ये डिसाइड करते हैं कि इनका जो एक किडनी, हालांकि वो सॉलिटरी एक ही किडनी बाकी बचा हुआ है, उसमें से भी आधा निकालना पड़ेगा और वो निकाल देते हैं इनकी जान बचाने के लिए। अब इस पेशेंट के पास सिर्फ आधा किडनी बाकी बच गया, यानी 3/4 ऑफ द रीनल टिश्यू हैज़ बीन लॉस्ट। ही इज़ लिविंग ओनली 1/4 रीनल टिश्यू, सिर्फ आधा किडनी इनकी बॉडी में है, लेकिन वो नॉर्मली फंक्शनिंग किडनी है। तो अजीज़ दोस्तों, आपको और हम सबको ये समझना चाहिए कि इवन विद 1/4 ऑफ रीनल टिश्यू लेफ्ट, अगर आधा किडनी भी बाकी बच गया लेकिन वो सही फंक्शनिंग है, क्रेटिनिन लेवल अभी भी विद इन नॉर्मल रेंज रहेगी। अच्छा, इसको समझने का या इसको बयान करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इसको उल्टा करके समझ लीजिए कि अगर किसी की क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज से बाहर निकलती है तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स में जो फंक्शनिंग रीनल टिश्यू है वो 1/4 से भी कम है, यानी उसमें जो डैमेज हुआ है किडनी उसकी मिकदार 3/4 से ज़्यादा है। 3/4 से ज़्यादा नेफ्रॉन उसके डैमेज हो गए हैं और 1/4 से कम रह गए हैं, वो बहुत क्रिटिकल एज के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम 1.5, 2, पौने 2, 2.25 गुना इंक्रीज़ इन क्रेटिनिन को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। ये बहुत सीरियस है और ये पेशेंट बहुत ख़तरे में है। इसलिए अगर आपका पेशेंट इस सूरत हाल का शिकार हो और अनएक्सपेक्टेडली किसी पेशेंट में क्रेटिनिन की जो रिपोर्ट है वो 1.8, 1.9, 2.1, 2.3 इस रेंज में आ जाए, इससे ज़्यादा तो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन इस रेंज से ख़तरा शुरू हो जाता है। तो अगर इस रेंज में आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइटली ना ले और 5 काम फ़ौरन कीजिए। सबसे पहला काम जो आपको अगले 3 मिनट में ख़त्म कर लेना चाहिए, अंजाम मुकम्मल कर देना चाहिए उसको, वो ये है कि अगर पेशेंट क्लिनिक में या आउटडोर में आया है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो रिव्यू करें, और अगर पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसका ड्रग कार्ड जो है बहुत गौर से देखें और तमाम नेफ्रोटॉक्सिक एंड पोटेंशली नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ जो है ना फ़ौरन काट दें। ठीक है, प्लीज़ इस काम में आपने डिले नहीं करना, सुस्ती नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आपने ये सोचा कि अच्छा मैं ज़रा वॉशरूम से हुआ हूँ, अभी आके ये काम करता हूँ, पीछे पता चले कि पेशेंट के जो ना ड्रग राउंड का टाइम हो गया, स्टाफ आई है, वो जो ड्रग कार्डेक्स पे दवाइयाँ लिखी हुई थी उसके मुताबिक दवाइयाँ दे के चली गई है। उसमें से एक दवाई नेफ्रोटॉक्सिक भी थी। अब नेफ्रोटॉक्सिक की दवाई की इस डोज में ये मुमकिन है कि वो इस ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका साबित हो और ये जो बॉर्डर लाइन क्रेटिनिन है वो एकदम श्रिप हो के जो है ना बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाए, पेशेंट फुल फ्लेज्ड रीनल फेलियर में चला जाए और डायलिसिस करवानी पड़ जाए। ये एक बहुत ख़तरे की बात है। इसलिए ये पहला काम अजीज़ दोस्तों जो एक्चुअली चंद सेकंड्स में 30, 35, 40
50-90 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। ये करने से पहले पेशेंट की बेड साइड से ना हटिए कि तमाम नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ उसके कार्डियक से, उसकी प्रिस्क्रिप्शन से बिल्कुल काट दें, नंबर 1। नंबर 2, उसी टाइम पे जो पेशेंट है उसको काउंसिल कीजिए कि देखें आपकी किडनी के टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी सी ख़राब आई है, हम अभी इसको रीचेक कराने जा रहे हैं। जब तक रीचेक की रिपोर्ट वापस ना आए और हमें सही सूरत हाल का पता ना चले तो प्लीज़ ये जो मैं दवाइयाँ काट रहा हूँ आपने ये हरगिज़ दोबारा नहीं लेनी। तीसरी बात यह है कि इस पेशेंट के सैंपल रिपीट चेक के लिए कम से कम एक, आइडियली 2 लैब्स में भेजें और आप रीचेक करवाइए पेशेंट का यूरिया, क्रेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अगर वाकई इसको रीनल प्रॉब्लम है तो फिर हाइपरकलीमिया का एक रियल ख़तरा एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी रूल आउट करना सेम टाइम पे लाजमी है। चौथी बात यह है कि जब आप ये तीनों काम कर लें तो फ़ौरन अपने सीनियर से रब्ता करें और उनको इस नई सूरत हाल के बारे में बताएं, ताकि उनके मशवरे से अगर कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी है, आमतौर पर इन लोगों में GFR करवाने की ज़रूरत होती है और भी बहुत सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उनकी जो भी फ्यूचर ट्रीटमेंट है उसकी स्ट्रेटजी अब इस नई इन्फॉर्मेशन यानी क्रेटिनिन की जो लेवल आपके इल्म में आई है इसको मद्देनज़र रख के ही की जा सकती है। और पाँचवीं और आखिरी बात यह है कि ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई है कि उनकी क्रेटिनिन ज़्यादा है, इसको प्लीज़ उनके मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट करें ताकि आने वाले जो भी डॉक्टर्स हैं वो इस पर फोरवॉर्न हो जाएं और मरीज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि रीनल फंक्शन और क्रेटिनिन लेवल का ये जो आपस का लिंक है, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से इंशाल्लाह आप अपने कैरियर में बहुत सारी ज़िंदगियां बचाएंगे। और जब अल्लाह के यहाँ आपको इंसानों की ज़िंदगियां बचाने का अजर अज़ीम मिल रहा हो तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारी भी सिफारिश कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हम इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करें आपको फ़ौरन पता चल जाए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुसूसन अपने मरीज़ों का। अल्लाह के बाद उनका भरोसा सिर्फ आप ही पे तो है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।